नमस्कार एंड जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो 4 से 5 मिनट का होने वाला है, सो आप प्लीज़ लास्ट तक वॉच करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी शेयर करने वाला हूं जो आप सभी कैंडिडेट्स, चाहे फिर टीए के हो, चाहे फिर आप नर्सिंग असिस्टेंट वाले हो, चाहे फिर आप अग्निवीर के हैं, ठीक है। सो आज हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई हैं, टेरिटोरियल आर्मी, अग्निवीर और नर्सिंग असिस्टेंट। जी हाँ, तीनों ही फील्ड एक दूसरे से है तो रिलेटेड, मतलब डिफेंस सेक्टर की ही फील्ड है, बट कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि तीनों के जो क्राइटेरिया है उसमें काफ़ी चेंजेस हो चुका है। सो इस वीडियो में मैं आपसे वही सारी चीज़ें डिस्कशन करने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले आपसे मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि मैंने और सर ने कल एक वीडियोस अपलोड किया था जिसमें हमने एनए की रिक्रूटमेंट रैली के बारे में आपको बताया है कि जो भी एनए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो वेट कर रहे थे, आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है कि एनए की जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं डलना, ठीक है। और बहुत जल्द महू एआरओ के अंतर्गत जो जेडारो पड़ता है जबलपुर, उसके थ्रू भी आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली हैं। सो उसको लेकर जब हमने वीडियोज़ अपलोड किया था तो कुछ कमेंट्स आपके ऐसे थे जो जेन्युइन कमेंट्स है, ठीक है। उन्हीं के रिप्लाई में इस वीडियो में देने वाला हूँ। देन उसके बाद मैं टीए के ऊपर भी बात करने वाला हूँ, ठीक है। सो कैंडिडेट्स, आप सभी का एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा था कि अगर आपको एनए की वैकेंसीज देखना है तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका पर्टिकुलरली बायो सब्जेक्ट्स था, ठीक है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट से उन्होंने साइंस बैकग्राउंड से 12th किया, और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एडिशनल सब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर आप 2 तरह से एडिशनल सब्जेक्ट काउंट कर रहे हैं। सो इस वीडियो में वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। देखिए, एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है 12th में जिसमें आपको ये ऑप्शंस रहता है कि आप एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मैथ्स का भी लगता है कि यार मैं मैथ्स भी लेना चाहता हूँ, साथ ही साथ आपको बायो भी लेना है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है एडिशनल सब्जेक्ट वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली बात है। देखिए, आप के कमेंट्स आ रहे थे कॉमन कि सर हमने भी 11th में जो सब्जेक्ट है वो हमारा एडिशनल है, बट आपका एक मार्कशीट अलग है और एक मार्कशीट अलग, मतलब आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट की मार्कशीट अलग है और जो आपका मेन सब्जेक्ट है उनकी मार्कशीट अलग है। सो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या होता है कि जब आप जिस ईयर में 12th कर रहे हैं, ठीक है, उसी सेशन में आपको जब वहाँ पर फॉर्म फिल होता है बोर्ड में, तो वहाँ पर आपको एडिशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन रहता है। उसी के माध्यम से अगर आप वहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो उस सेशंस में आप वहाँ पर ऐड करके उस सब्जेक्ट को भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पर आप इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। और वो जब मार्कशीट बन के आती हैं आफ्टर फाइनल एग्जाम्स के बाद, तो आपके वो जो एडिशनल सब्जेक्ट हैं, उस एडिशनल सब्जेक्ट के भी मार्क्स आपको उसी एक ही कॉमन मार्कशीट में इंक्लूड रहता है। ये आप सभी को अच्छे से पता है, ठीक है, जिन्होंने भी 12th किया है। बट क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। वो क्या करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि पहले उन्होंने मान लो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स सब्जेक्ट ले रखा था। हिंदी इंग्लिश तो हर सब्जेक्ट में कॉमन है, ठीक है, हर स्ट्रीम में कॉमन रहती है। मान लो पहले आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से 12th कर लिया, इसकी मार्कशीट एक बन गई। देन उसके बाद आपको 1 साल बाद पता चला कि यार मैं एडिशनल सब्जेक्ट बायो से भी कर लेता हूँ, ताकि मैं 2 वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा, क्लर्क के लिए भी हो जाऊँगा और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी हो जाऊँगा। तो ये कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी इसमें गलती कर रहे हो। देखिए, एक बात ध्यान से सुनना मेरी, आप जब अलग से 12th के बाद फिर से अगर आप सिर्फ एक ही एडिशनल सब्जेक्ट करते हैं तो उसकी मार्कशीट अलग आती है, ठीक है। अब आप 2 मार्कशीट से एक फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं? आप मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या हम 2 मार्कशीट हैं, आपका मेन सब्जेक्ट है सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट हैं एक मार्कशीट में, और एक मार्कशीट सिर्फ आपके पास बायोलॉजी की है जो कि आपने एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर लिया था 12th में, ठीक है। अब आपके पास कितनी मार्कशीट हो गई? 2 मार्कशीट हो गई, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्कशीट के बेस पर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपके या तो आप जो मेन सब्जेक्ट आपके हैं उससे करवाएंगे, और अगर इस एक जो आपके पास सिर्फ बायो एडिशनल सब्जेक्ट है, अगर इस मार्कशीट के आप वहाँ पर इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स काउंट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की मार्कशीट है आपके पास, वो है सिर्फ बायोलॉजी की। तो आप जिस तरीके से कैसे भी करके फॉर्म तो डाल देंगे, बट कहीं ना कहीं ऐसा अभी कुछ बच्चों के साथ हुआ था लास्ट ईयर, जो कि जिनको जैसे मान लो इंग्लिश में किसी के मार्क्स कम थे तो उन्होंने फिर से इंग्लिश का पेपर दिया, किसी अदर जो रुक जाना नहीं है उस एग्ज़ाम्स के थ्रू,
बट उसकी फिर अलग से मार्कशीट आ गई, तो वो मार्कशीट के जो मार्क्स हैं वो उस मेन मार्कशीट में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको एज ए तसल्ली के लिए चीज़ें की जा रही हैं, बट इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक ही मार्कशीट में आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आपके एक ही मार्कशीट में एडिशनल सब्जेक्ट भी जुड़े हुए हैं तो आप डेफिनेटली उस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आगे वेरिफिकेशन में चल के, ठीक है। ऐसा लास्ट टाइम हुआ है, अगर आप बोलेंगे तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये समस्या आई थी, तो मैं आपको उनके सामने खड़ा भी कर दूंगा आपके सामने, ठीक है। सो आपके कॉमन कमेंट्स आ रहे थे जब मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इस NA के रिगार्डिंग। सो ये चीज़ें टेरिटोरियल आर्मी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप TA में जाना चाहते हैं एज ए क्लर्क, तो आपको क्लर्क के सब्जेक्ट्स चूज़ करना पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैथ्स होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए और केमिस्ट्री होना चाहिए। हिंदी, इंग्लिश ये तो कॉमन रहती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका फिर मैं रिप्लाई दूंगा। तो आज का जो वीडियो था हमारा, आई थिंक आपको डाउट क्लियर हुआ होगा कि जितने भी हमारे TA के स्टूडेंट्स हैं, आप छोटी छोटी सिली सी प्रॉब्लम्स मिस्टेक करते हैं वो ना करें, और ये NA वाले स्पेशली ध्यान रखें कि आपके पास 2 मार्कशीट होगी तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मेरे पास कल कमेंट आए थे, उसमें मैंने आपको रिप्लाई भी दिया है कि ये हो सकता है, बट कहीं मुझे इस चीज़ का डाउट है, और भी मैं आपको एक क्लियर मैं बता दूंगा अगले वीडियो में कि 100% आप अगर 2 मार्कशीट हैं तो उसको कैसे आप नंबर उसमें ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अभी तक हालांकि इसका कोई ऐसा देखने को नहीं आया सामने कि 2 मार्कशीट से आप इंडियन आर्मी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपके पास 1 मार्कशीट होना चाहिए, उसी 1 मार्कशीट में आपके सारे सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आपकी मार्कशीट हमें दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम चेक कर लेंगे, आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जितने भी TA एस्पिरेंट्स हैं आप भी ध्यान दें, आपको भी एजुकेशन सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्या आती रहती है, तो ऐसी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स करने से बचें, ताकि आप जब इतनी मेहनत करके फिजिकल क्लियर करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट में बाहर ना हो। एटलीस्ट इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में, TA हो चाहे अग्निवीर के हों चाहे NA के हों, जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने डाउट एजुकेशन सर्टिफिकेट को लेकर, मार्क्स को लेकर ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपको प्रॉपर यहाँ से गाइड कर देंगे। अदरवाइज़ आप लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि आपकी मार्कशीट में कौन सी मिस्टेक हैं, और जब आप सिलेक्ट होकर जाएंगे तो वहाँ पे आप सिली सी मिस्टेक की वजह से बाहर हो जाएंगे। TA वाले स्पेशल ध्यान दें, आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलने वाला है। अगर आप कितने भी अच्छे रनर हैं, अगर आपकी मार्कशीट में कोई भी थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ आधार कार्ड को लेकर या फिर वो एजुकेशन में मार्क्स को लेकर, तो आप डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिए जाओगे, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और TA की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है गाइस, आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियोज़ में बोल रहा हूँ, आपको समय नहीं मिलने वाला है। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।